आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। दोस्तों, बहराइच हिंसा में जो अब एक नया मोड़ आया वो ये है भाजपा बनाम भाजपा, यानी कि बीजेपी बनाम बीजेपी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के ही एक विधायक है जिन्होंने अब सीधा एफआईआर दर्ज करा दी है। किस पर? बीजेपी के ही लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। उसमें साफ दर्शा दिया है कि हिंसा के आरोपी जो हैं वो बीजेपी के लोग हैं। अब आप सोचिए, पिछले कई दिन से जो पूरा तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया हो, तमाम सोशल मीडिया हो, और बल्कि पूरे देश के तमाम टीवी चैनल्स की सिर्फ निगाहें जो है वो बहराइच हिंसा पर जमी हुई थी। लेकिन बहराइच हिंसा में एक ऐसा मोड़ आ गया कि बीजेपी अब आप ये सोच रही है कि अब क्या करें, हमने तो जिस काम को किया था कहीं ना कहीं उसी में आके खुद फंस गए। एफआईआर दर्ज कराई है बीजेपी के विधायक ने, जो आरोप लगाया है सनसनी मचनी तो बिल्कुल तय थी। बहराइच हिंसा मामले में बीजेपी विधायक और भाजपा नगर अध्यक्ष, इन दोनों के आमने सामने जो है समझिए कि बिल्कुल तकरार नहीं बल्कि बिल्कुल सीधी जंग छिड़ चुकी है। विधायक सुरेश्वर सिंह है जो बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने बहराइच के घटने के काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग का आरोप लगाया है। विधायक ने आरोप लगाया, आप सोचिए कि जो व्यक्ति चुना गया विधायक हो वो अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों पर जो है सीधा सीधा उसने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाया बल्कि एफआईआर दर्ज करा दी है, और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। जिन धाराओं में एफआईआर हुई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप सोचिए कि बहराइच की हिंसा जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, गोपाल मिश्रा ने अपनी जान गंवा दी, आखिर उस दंगा को भड़काने वाले कौन थे? वहां पर जो पुलिस तमाशाबीन बनी हुई थी, आखिर उसके पीछे का राज सामने आता नजर आ रहा है कि आखिर पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही थी। तो विधायक के अनुसार जो है राम गोपाल के शव को अस्पताल चौराहे पर रखकर प्रदर्शन कर रही भीड़ को समझाने के दौरान यह घटना हुई। विधायक ने बीजेपी नगर के अध्यक्ष जो है उनके समेत 7 लोगों के नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी विधायक ने जिन लोगों के खिलाफ नाम दर्ज कराए उनमें से अर्पित श्रीवास्तव के अलावा अनुज सिंह रैकवर और शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, पुंडेरिया पांडे, सुधांशु सिंह और अज्ञात उपद्रवी के खिलाफ जो है उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया। 18 अक्टूबर की शाम को 5:11 पर यह मामला दर्ज हो गया था। इस मामले में गंभीर धाराएं भी लगी है, और धाराएं क्या लगी है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। विधायक द्वारा इस मामले में धारा 191/2, धारा 191/3, धारा 3/5, धारा 109/1 और धारा 324/2 और धारा 351/3, धारा 352 और धारा 125 के तहत जो है शिकायत दर्ज कराई गई है। साथियों, सोचिए कि कितनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है तो प्रशासन ने कोई ऐसे ही तो हवा में मुकदमा दर्ज नहीं किया होगा। यह मुकदमा किन पर दर्ज हुआ है? यानी कि जो डबल इंजन के सरकार के लोग हैं। अब आप सोचिए कि दंगा करवाने वाले जब डबल इंजन के सरकार के लोग होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बीजेपी के विधायक नहीं सब कुछ कहा है, और उन्होंने ही इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा कराया। इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद क्या योगी का बुलडोजर उनके घर पहुंचेगा? जबकि मैं बुलडोजर का समर्थन नहीं करता हूं। लगातार हम बुलडोजर के खिलाफ जो है एक मुहिम चलाते हुए आए हैं। लगातार हमने जो है विरोध किया है कि बुलडोजर किसी के भी घर पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो तानाशाही उत्तर प्रदेश सरकार की लगातार होती है, लगातार मुसलमानों के घरों पर जो है बुलडोजर भेजने की कोशिश की जाती है, नाम देखकर कार्रवाई की जाती है। 23 घरों को नोटिस दिया गया, हमने पिछले दिनों आपको बताया। क्या अब इन लोगों पर जो मुकदमा दर्ज हुआ है गंभीर धाराओं में, क्या इन लोगों के खिलाफ भाजपा मुकदमा दर्ज करने के बाद अब काम करेगी उत्तर प्रदेश की पुलिस? उत्तर प्रदेश की पुलिस अगर इन पर काम नहीं करेंगी तो क्या देश के अंदर ये सब कुछ चलता रहेगा? अब सवाल इस बात का है कि इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है तो सवाल यही है कि उन पर कार्रवाई आखिर कब तक होगी? क्या मुसलमानों को डराने और धमकाने का काम किया जाएगा? पूर्व डीजीपी का भी अभी हमने बयान देखा कि किस तरीके से पूर्व डीजीपी ने यह कहा कि सरकार के जो है वो दबाव में पुलिस को कुछ इनकाउंटर करने पड़ते हैं, फर्जी इनकाउंटर करने पड़ते हैं। सोचिए, इसी सरकार में यानी कि योगी की सरकार में जो पहले डीजीपी रहे उन्होंने भी ये बात एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने ये कहा कि सरकार के दबाव में पुलिस को जो है फर्जी इनकाउंटर करने पड़ते हैं। तो क्या मतलब 2 बच्चों की जो इनकाउंटर हुए जिनका नाम जो है तालिब और मोहम्मद सरफराज था, क्या उनका भी इनकाउंटर जो सरकारी दबाव में हुआ? ये तमाम सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार है। जबकि अब उन्होंने जो ये भी कहा कि गोपाल मिश्रा के शव को लेकर जब मोर्चरी जाने की तैयारी हो रही थी तब ये लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। उसके बाद उपद्रव करना इन्होंने जो है शुरू कर दिया। अब आप सोचिए, गंभीर आरोप सीधा बीजेपी के विधायक ने लगाए हैं अपनी ही पार्टी के लोगों पर। तो क्या प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और अमित शाह
और देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या इन तमाम मुद्दों पर कार्रवाई करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो आखिर क्या होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा? क्या इस तरह की, क्योंकि ऐसी घटनाएं, अगर सोचिए कि दोस्तों अगर किसी एक मुस्लिम के खिलाफ कोई एक धारा में मुकदमा भी दर्ज हो जाता है या फिर दलित समाज के किसी व्यक्ति के खिलाफ हो जाता है तो उस पर बाकायदा पुलिस उसको रिमांड पर लेती है। और बहुत सारी तस्वीर तो ऐसी आई है दोस्तों जहां पर जो है मुस्लिम हो चाहे वो दलित समाज का व्यक्ति हो, उसकी पुलिस कस्टडी में मौत तक हो जाती है। अगर पुलिस कस्टडी में मौत तक हो जाती है, इस तरह की घटनाएं सामने आती है, तो आखिर फिर क्या चल रहा है देश के अंदर? उत्तर प्रदेश में आखिर क्या चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां की पुलिस का ये साफ कहना है ठोक दो की पॉलिसी, आखिर क्या इन लोगों को ठोकेगी? क्योंकि इनके सरकार के लोग हैं। क्या ये सरकारी लोग जो है इन तमाम लोगों को ठोका जाएगा या फिर नहीं? अगर नहीं ठोका जाएगा तो वन साइडेड कार्रवाई क्यों होती है, एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है? सवाल इस बात का है कि अगर कार्रवाई हो तो वो नाम देखकर क्यों होती है? क्या योगी की पार्टी के लोग हैं तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? क्या देश के संविधान में ऐसा कुछ लिखा है? देश के संविधान की किसी पन्ने पे लिखा है कि मुस्लिम होगा तो उसके लिए कानून है, और हिंदू होगा तो उसके लिए कानून है, दलित होगा उसके लिए कानून है, क्रिश्चियन होगा उसके लिए कानून है? नहीं दोस्तों, सबके लिए देश के अंदर एक ही कानून है। तो जब भाजपा विधायक ने, तो वो कहते हैं ना कि जब इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो उसके लिए कुआं खुद जाता है। कहीं ना कहीं भाजपा जो है मुसलमानों को इसमें आरोपी बनाने की कोशिश में लगी थी। कहीं ना कहीं मुसलमानों के घरों पर ठीकरा फोड़ा जा रहा था, वहां बुलडोजर की तैयारी चल रही थी, पीडब्ल्यूडी ने जो है नोटिस चिपका दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज होती है, आवाज नहीं होती लेकिन मार जरूर पड़ती है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों पर खुद की मार पड़ रही है। आपने जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदा था, आज आपके लिए वो कुआं बनकर तैयार हो गया। यानी कि आपकी ही पार्टी के विधायक ने, मौजूदा विधायक ने 8 लोगों के खिलाफ नाम दर्ज, मुकदमा दर्ज कराया और अज्ञात लोगों के भी नाम है उसमें और गंभीर धाराओं में है। जब मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? पुलिस करे कार्रवाई, करिए ठोक दो कि इनकाउंटर की जो पॉलिसी है आपकी, चलाइए बुलडोजर जो आपकी पॉलिसी है। आखिर वो पॉलिसी आपके लोगों के खिलाफ क्यों नहीं चलेगी? अब क्या देश का मुसलमान ही क्या मतलब थका हुआ अपने आप को महसूस करे? क्या देश का दलित ही मतलब अपने आप को वो हारा हुआ महसूस करे? ऐसा नहीं है। देश की जनता पढ़ रही है, लिख रही है, देश की जनता सवाल पूछ रही है। मैं एक पत्रकार होने के नाते लगातार तमाम मुद्दों पर हमारी नजरें बनी हुई है कि किस तरीके से बहराइच में क्या क्या मोड़ आने वाले हैं, क्या क्या खुलासे हो रहे हैं। जब गोपाल मिश्रा ने वहां पर झंडा फहराया, दूसरे धर्म का झंडा हटाया, वो तमाम चीजें कैमरे में कैप्चर्ड थी। आखिर उसको गोली किसने मारी, ये वीडियो अभी तक नहीं आई है। आरोपी की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन पैरों में गोली तो मार दी गई। ये बताया गया कि पुलिस से मुठभेड़। लेकिन साथियों, एक सवाल यह भी है कि अगर पुलिस से मुठभेड़ होती है तो कोई व्यक्ति आखिर पुलिस की तरफ जो गोली चलाता है तो पुलिस को टच भी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मुठभेड़ के ऊपर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि आखिर जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, जब इस तरह की घटनाएं जो हैं वो नामजद रिपोर्ट हो रही हैं बीजेपी के लोगों के खिलाफ, तो आखिर उन पर कार्रवाई कब? अब इन तमाम सवाल के घेरे में उत्तर प्रदेश की सरकार है, देश के गृह मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री है, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है। इन तमाम सवालों का जवाब क्या जनता तक ये दे पाएंगे? क्या हमारी वीडियो के माध्यम से ये अपनी चीजें को क्लियर कर पाएंगे, या फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो इस तरीके से ही तमाशाबीन बनी रहेगी और लोगों की नजरों में उनका भरोसा खत्म होता जा रहा है? लोग अब ये सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं ना कहीं जो है वो नतमस्तक है सरकार के सामने। सरकार जो कहती है वो करते हैं, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं करते। यानी कि योगी आदित्यनाथ से बिना पूछे किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उनसे बिना पूछे किसी का एनकाउंटर नहीं हो सकता है, उनसे बिना पूछे कुछ नहीं हो सकता। और अगर किसी ने सब कुछ किया हो, योगी का आदेश अगर आ जाए तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। तो ये तमाम सवालों के घेरे में उत्तर प्रदेश सरकार है। अब पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बनाना जरूरत है, क्योंकि लगातार हम जो है वो चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं, लगातार गोदी मीडिया का जो है एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। वीडियो को देखकर क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में बनाए जरूर दे। देखते रहिए PRB।